पहला पाठ संत यूहन्ना के अनुसार आज का पहला पाठ अध्याय 4 पद संख्या 7 से 16 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। प्रभु की वाणी। सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 19 से 27 तक। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मर्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। आइए आज के वचन पर कुछ देर हम मनन चिंतन करें। प्रिय भाई एवं बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है और जो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं वे ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर के प्रेम का प्रमाण हमारे प्रभु मसीह द्वारा प्रकट होता है। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस संसार में भेज दिया। आइए हम स्वयं से सवाल करें कि क्या हम घर परिवार में और समाज में सभी से प्यार करते हैं?
हमारे मनुष्य स्वभाव से तो यह असंभव सा लगता है, लेकिन यदि हम ईश्वरीय स्वभाव को धारण करेंगे तो जरूर ऐसा कर पाएंगे। और ईश्वरीय स्वभाव को धारण करने के लिए हमें ईश्वर के स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। और यह तभी संभव है जब हम ईश्वर के वचनों को प्रतिदिन सुनेंगे और उन पर मनन चिंतन करेंगे। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि लाजरुस की मृत्यु के कुछ दिन बाद प्रभु यीशु मर्था से मिलते हैं और मर्था दृढ़ विश्वास के साथ यीशु से बोलती हैं, आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेंगे। यानी मर्था का विश्वास इतना बड़ा और इतना दृढ़ था कि वह समझ गई थी कि यीशु उसके भाई लाजरुस को अब भी जीवित कर सकते हैं। और इसका फल यह होता है कि लाजरुस कुछ दिन कब्र में रखे जाने के बावजूद यीशु के कहने पर जिंदा बाहर आ जाता है। आइए आज हम मर्था से सीख लें कि किस प्रकार अपना विश्वास प्रभु पर दृढ़ बनाना है। संत पौलुस हमें रोमियो के नाम 10:17 में बताते हैं कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना ईश्वर के वचन से। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें।